सभी दोस्तों को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक और महत्वपूर्ण पात्र की। वो पात्र भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का बेटा बर्बरीक है। जी हाँ, उसका नाम बर्बरीक है। बर्बरीक के बारे में ये मान्यता है कि बर्बरीक यक्ष का अवतार था, यानी कि वो यक्ष था जो कि बर्बरीक के रूप में घटोत्कच के घर में उसने अवतार लिया था, अपना उसका बेटा बन के आया था। दोस्तों, यक्ष एक देवता की ही श्रेणी के होते हैं और ये पौराणिक मान्यता है कि यक्ष बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए भगवान शिव का स्वरूप ही यक्षों को माना जाता है। इसीलिए शिव पंचाक्षर स्तोत्र में कहा गया है कि यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यानी कि यक्ष के रूप में स्वयं भगवान शिव की स्तुति की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यक्ष कितने शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली होते होंगे। तो दोस्तों, जब बर्बरीक बड़ा हुआ, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो घटोत्कच की तो मृत्यु हो गई थी महाभारत के युद्ध में। कर्ण ने अमोघ शक्ति से उसको मार दिया था। तो जब बर्बरीक अपनी माता के पास गया तो बर्बरीक के बारे में बोला जाता था कि इन्होंने अपने कठिन तप से बहुत सी सिद्धियां हासिल कर रखी थी और वाल्मीकि से एक तुणीर जिसमें बाण रखे जाते हैं वो प्राप्त किया था, और उसमें हमेशा 3 बाण रहते थे जो कि अमोघ बाण थे। तो जब ये अपनी माँ के पास गए तो इनकी माँ ने इनसे वचन ले लिया था कि तू उसकी तरफ से युद्ध करना जो कमज़ोर पड़ रहा हो, जो हारने की स्थिति में हो। तो महाभारत के युद्ध में कौरवों के कई योद्धा मारे गए थे। तो बर्बरीक ने तय किया कि मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा वचन के लिए। तो वो युद्ध में शामिल होने के लिए गए। तब भगवान कृष्ण को पता चल गया कि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आ रहा है, और भगवान कृष्ण को पता था कि ये सारे पांडवों को मार सकता है और महाभारत का युद्ध कौरवों को जिता सकता है। तो तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण का वेश बना के वो बर्बरीक के सामने खड़े हो गए। वो युद्ध भूमि की ओर जा रहा था, कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा था। तो भगवान कृष्ण ने उससे ब्राह्मण के रूप में बातचीत की और उसकी मजाक उड़ाई। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उसकी मजाक बनाई कि तू ये 3 बाण लेके कहाँ महाभारत का युद्ध करने के लिए जा रहा है। हालांकि उनको पता था कि वो क्या कर सकता है। तो बर्बरीक ने कहा कि आप 3 बाणों की बात कर रहे हैं, मैं केवल इस एक बाण से ही युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। यानी कि मैं एक बाण मारूंगा और ये सारे पांडवों को काट के उनकी पूरी सेना को ख़त्म करके वापस मेरे पास लौट आएगा, और फिर भी मेरे तुणीर में 3 बाण रहेंगे। इसको चलाने के बाद भी 3 बाण रहेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू मजाक कर रहा है, ऐसा कहाँ होता है। तो परीक्षा लेने के लिए कहा कि अगर तू सच बोल रहा है तो अपने इस बाण से, सामने पीपल का पेड़ था, तो भगवान कृष्ण ने कहा तू अपने एक बाण से क्या इस पीपल के पेड़ के सारे, उसमें हजारों पत्ते होते हैं पीपल के पेड़ में, इनको बेध सकता है। तो बोला कि हाँ, बेध सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बेध के दिखा, और उन्होंने छुप करके पीपल का एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे, अपने जूते के नीचे, पैर के नीचे दबा लिया। तो जब बर्बरीक ने अपना वो अमोघ बाण चलाया तो वो बाण पीपल के सारे पत्तों को बेधता हुआ भगवान कृष्ण के पैर के आसपास नाचने लगा, मंडराने लगा। तो बर्बरीक ने कहा कि आपने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा है, पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को छेड़ के नीचे पत्ते में जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने अपना पैर हटाया तो उस बाण ने उस पीपल के पत्ते को भी छेदा
और उसके बाद वो वहाँ से वापस उसके तुणीर में आ गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू किसकी तरफ से लड़ने के लिए जा रहा है? तो उसने बोला मैं कौरवों की तरफ से लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि जो हारेगा, जो कमज़ोर पक्ष होगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूँगा। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि अगर ये गया वहाँ तो महाभारत का पक्ष उनकी तरफ हो जाएगा, कौरवों की तरफ। तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, पांडवों को युद्ध जिताने के लिए बर्बरीक से कहा कि तेरे सामने ब्राह्मण खड़ा है और तेरे से मैं भिक्षा मांगता हूँ, मेरे को दान दे। तो बर्बरीक ने कहा कि आप जो भी, वचन दे दिया बर्बरीक ने कि आप जो भी दान मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू अपना सर काट के मुझे दे दे। तो बर्बरीक चौंक गया, लेकिन वचन दे चुका था, क्षत्रिय था, आजकल के लोगों का जैसा तो था नहीं। वो तो जो कहते थे वो करते थे, इसलिए उनकी पूजा होती है आज भी। तो बर्बरीक ने कहा ठीक है, मैं अपना सर काट के आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत के युद्ध को पूरा देखना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो कैसे देखूंगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तेरा सर महाभारत का पूरा युद्ध देखेगा और उसके बाद भी मेरा वास तेरे साथ रहेगा और तेरी पूजा होगी। तो बर्बरीक ने, कहते हैं कि अपने हाथ से अपना गला काट के भगवान कृष्ण को दिया, और भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि इस सर को कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उससे ऊपर एक पहाड़ी थी, वहाँ पर स्थापित कर दिया, और वहाँ पर से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा था। और तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब युद्ध होता है तो एक जो सबसे वीर क्षत्रिय होता है उसकी बलि रणभूमि को चढ़ाई जाती है, और वो सबसे बड़ा वीर तू है, तेरे से बड़ा कोई वीर है नहीं, क्योंकि जो तूने किया वो कोई नहीं कर सकता। उसने अपना सर काट के जो है अपना वादा पूरा किया, अपना वचन पूरा किया, तो उसका सर वहाँ पर रख दिया गया। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो ये प्रश्न उठा कि इसमें युद्ध में सबसे निर्णायक भूमिका किसने निभाई? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक इस पूरे युद्ध का साक्षी है, उसका सर अभी भी वहाँ चोटी पे रखा हुआ है। तो हम जाके उससे पूछें कि कौन इस युद्ध का निर्णायक और महत्वपूर्ण पात्र था। तो बर्बरीक के पास गए, तो बर्बरीक ने ये उत्तर दिया कि मैंने जो पूरा महाभारत का युद्ध देखा तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसका जो निर्णायक व्यक्ति था वो भगवान श्री कृष्ण थे, और मैंने इस युद्ध में कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन इस पूरी युद्ध भूमि के ऊपर चलता हुआ देखा, मुझे केवल इनका सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था। तो भगवान कृष्ण के आदेश से वहाँ उसकी पूजा शुरू हुई, और आज भी वहाँ पर एक बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, और आज बर्बरीक को वहाँ पर खाटू श्याम जी नाम से पुकारा जाता है, यानी कि खाटू और श्याम, तो श्याम भगवान कृष्ण का नाम है, तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम ही उसे दे दिया। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण की ही पूजा खाटू श्याम के रूप में होती है, और बर्बरीक का सर आज भी वहाँ पर विद्यमान है, और वहाँ बहुत दर्शनीय स्थल है, काफ़ी भीड़ लगती है, मेला लगता है, तो वहाँ काफ़ी दूर दराज से, विदेशों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और बहुत सुंदर स्थान वो है। तो दोस्तों ये थी बर्बरीक की कहानी। आगे भी आपके साथ ऐसे ही दिव्य ज्ञान को लेके बातें करेंगे, और जो प्राचीन हमारी सभ्यता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।